साल 1857। भारत अंग्रेजी हुकूमत की भारी छाया में दबा हुआ था। अत्यधिक कर, अपमान और हर गांव में विदेशी सत्ता का डर पूरा देश घुटन महसूस कर रहा था। लेकिन इसी अंधकार में कुछ छोटी चिंगारियां जन्म ले रही थीं, जो आगे चलकर स्वतंत्रता की तेज ज्वाला बन गईं। उनमें से थे मंगल पांडे। बैरकपुर के एक शांत सैनिक शिविर में मंगल पांडे नाम का एक सिपाही अन्याय के खिलाफ खड़ा हो गया। नई राइफल के कारतूसों में पशु चर्बी का इस्तेमाल उसके और उसके साथियों के धर्म का अपमान था। वह गर्व से कहते थे, हम सम्मान के लिए नहीं, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। यही आवाज 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी बनी, जो देखते ही देखते दिल्ली से झांसी तक फैल गई। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में दुर्ग की प्राचीर पर एक युवा रानी खड़ी थी, रानी लक्ष्मीबाई। तलवार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। वह जोर से बोली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। कवच पहनकर, अपने छोटे पुत्र को पीठ से बांधकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अद्भुत युद्ध लड़ा। उनका साहस आज भी अमर है। लाला लाजपत राय। समय बदला और आंदोलन का स्वरूप भी। तब आगे आए लाला लाजपत राय, पंजाब के शेर। उनकी अग्निमय वाणी युवाओं के दिलों में जोश भर देती थी। साइमन कमीशन के विरोध में जब उन पर क्रूर लाठीचार्ज हुआ तो उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी हर चोट ब्रिटिश राज के ताबूत की कील है। उनकी शहादत ने पूरे देश को हिला दिया। स्वामी विवेकानंद। राजनीतिक नहीं, पर भावनात्मक स्वतंत्रता के सबसे बड़े प्रेरक थे स्वामी विवेकानंद। शिकागो में उनका भाषण सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ने भारत की गरिमा को पुनर्जीवित किया। लाखों युवा बोले। उन्होंने हमें खुद पर विश्वास करना सिखाया। उनकी प्रेरणा आगे चलकर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की नींव बनी। महात्मा गांधी। इसके बाद आए एक ऐसे व्यक्ति जिनके हथियार थे सत्य और अहिंसा, महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर उन्होंने देखा कि भारत पीड़ा में है। उन्होंने हिंसा नहीं, सत्याग्रह चुना। हम बिना घृणा के लड़ेंगे, उन्होंने कहा, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता निर्मल हृदय वालों की होती है। नमक सत्याग्रह से लेकर असहयोग आंदोलन तक गांधी जी ने आम लोगों को असाधारण शक्ति प्रदान की। डांडी में नमक उठाते हुए उन्होंने घोषणा की, आज हम अन्याय की बेड़ियां तोड़ते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। पर कुछ युवा प्रतीक्षा के रास्ते पर भरोसा नहीं करते थे। उनमें सबसे तेज थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। अदालत में भगत सिंह ने गर्व से कहा, क्रांति मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। फांसी का फंदा चूमकर वे हंसते हुए अमर हो गए। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला ने कविता और नेतृत्व दोनों से जनता को एकजुट किया। उन्होंने गांधी जी के साथ नमक मार्च में हिस्सा लिया और महिलाओं को प्रेरित किया। हम भी लड़ेंगे, वह बोली। हमारी आवाज ही हमारा हथियार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। समुद्र के पार एक व्यक्ति था जिसकी आवाज बिजली की तरह गूंजती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज के साथ उन्होंने खेतों, जंगलों और रणभूमियों में तिरंगा फहराने का सपना जिया। उनकी लड़ाई ने पूरे देश में जोश की लहर दौड़ा दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। जहां एक तरफ नेताजी युद्ध कर रहे थे, वहीं सरदार पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और रणनीति से भारत को एक सूत्र में पिरोया। उन्होंने कहा, हमने आजादी पाली है, अब इसे एकजुट रखना होगा। स्वतंत्रता की वह रात। अंततः अनगिनत बलिदानों के बाद वह ऐतिहासिक क्षण आया। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को संबोधित किया। जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। जैसे ही तिरंगा आकाश में लहराया, ऐसा लगा जैसे हर शहीद की आत्मा उसके साथ ऊंची उड़ान भर रही हो। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी केवल इतिहास नहीं, ये भारत का हृदय है। उनकी हिम्मत आज भी हमें राह दिखाती है। उनका बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है। उन्होंने हमें सिखाया, स्वतंत्रता अनमोल है,
एकता सबसे बड़ी शक्ति है, साहस इतिहास बदल देता है, और सबसे महत्वपूर्ण, जो देश अपने वीरों को याद रखता है वह कभी पराजित नहीं होता।